बिहार में नीतीश कुमार क्या वाकई एक बार फिर से पलटी मारेंगे? और क्या भाजपा नीतीश कुमार को घर बैठाने की तैयारी कर चुकी है? क्या नीतीश कुमार घर भी बैठेंगे या नीतीश कुमार भाजपा के रंग देख रहे हैं और मौका लगते ही चौका मार देंगे? सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि बिहार में आज बीजेपी के डिप्टी सीएम, कोई छुटभैया नेता नहीं, बीजेपी के डिप्टी सीएम ने कह दिया कि जब तक बिहार के अंदर भाजपा की सरकार नहीं बन जाती है तब तक अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। ये बात जब विजय सिन्हा कह रहे थे तो इस बात के मायने निकाले जाने लगे और पटना से लेकर के दिल्ली तक इसकी चर्चा होने लगी। आज सुबह भी मैंने एक खबर की थी जिसमें मैंने नीतीश कुमार को लेकर के और जो नए नए राज्यपाल बनाए गए हैं, हालांकि अभी पद ग्रहण नहीं हुआ है, नए नए राज्यपाल बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनकी भूमिका क्या होगी और भाजपा के डिप्टी सीएम ने अभी जो बयान दिया है उस पर किस तरीके से जो है वो देखा जाए। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने बात जरूर कह दी लेकिन बात कहने के बाद में पलटी भी मार दी। पलटी नीतीश कुमार लगाते हैं लेकिन पलटी वो मार गए। अब उनकी पलटी वाकई पलटी है या उनकी पलटी इसलिए थी कि कहीं नीतीश कुमार पलटी ना मार जाएं। और जब विजय सिन्हा ने पलटी मारी तो उस पलटी में उन्होंने क्या कहा वो भी देखना दिलचस्प है। लेकिन पहले जरा देख लीजिए उन्होंने कहा क्या। जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तब तक अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है, बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और उस पर डिप्टी सीएम ने आज यह बयान दिया है। पूरा बयान पहले आपको पढ़ करके सुना देता हूं, फिर उनका बयान उनकी जुबानी सुनाएंगे। जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि जिन्होंने बिहार को कलंकित किया उनसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुक्ति दिलाई है, लेकिन अभी तक मिशन पूरा नहीं हुआ है। जब भाजपा की अपनी सरकार होगी तभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। करने का और गिरे की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर आग और तरफ शांत होगा। यानी खुले खुले शब्दों में इन्होंने कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के सहारे ही सही या उनके आज 100वें जन्म दिवस पर ही सही, लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा अपनी सरकार बनाने का सपना देख रही है। और यह बात तभी कही जाने लगी थी जब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद में एकनाथ शिंदे के नेता कह रहे थे कि भाई बिहार में भी तो आप ऐसे ही करते हैं ना, बिहार में भी तो नीतीश कुमार वो ज्यादा सीट नहीं लेकर के आते हैं, ज्यादा सीट भाजपा लेकर के आती है, लेकिन नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो आप महाराष्ट्र में भी वैसा ही करिए। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने वैसा नहीं किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना सीएम जो है, जो पहले डिप्टी सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। तो अब भाजपा कह रही है कि भाई ये बिहार वाला जो हर जगह राग अलापा जा रहा है, बिहार के नाम पर हर जगह हमें चिढ़ाया जा रहा है, अब की बार बिहार के ही मिशन को पूरा कर दो। और बिहार में जिस तरीके से लगातार बीजेपी नीतीश कुमार का पिछलग्गू बन करके चलती है, उससे बिहार के नेता भी कह रहे हैं कि भाई कब तक जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहे। और नीतीश कुमार क्या पता फिर पलटी मार करके उस तरफ, फिर हम इस तरफ चले जाते हैं, फिर विपक्ष में बैठ जाते हैं, फिर नीतीश कुमार को साथ लाना पड़ता है। तो ऐसा आखिरकार कब तक चलेगा, इसको अब खत्म करिए और सीधे अब भाजपा का ही नेता बैठाइए मुख्यमंत्री कुर्सी पर। ये दबी जुबान में ये चीजें चलती थी, खूब चर्चा भी होती थी इसकी, लेकिन खुल करके मंचों पर कहा जाने लग रहा है इसके मायने भी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया
और इस बयान की गूंज पटना से और दिल्ली तक पहुंची। पता नहीं क्या हुआ, किसका फोन गया, क्या कहा गया, फटाफट जो है इन्होंने, विजय सिन्हा ने एक बयान जारी किया। और बयान भी आप देखिए, ऊपर नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है, और जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर उन्होंने खुद से नीचे पट्टी लगवा करके उस पर लिखवाया है कि नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। ट्वीट भी देखिए आप, ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा है। विजय सिन्हा ने ट्वीट किया कुछ देर पहले, और वो कह रहे हैं कि जंगल राज वालों को दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी एनडीए की सरकार बनेगी। और ना केवल जो है वो ट्वीट किया है, बल्कि उसके बाद में सबको टैग कर रहे हैं, सारे चैनलों को, कि आप ये खबर मेरी चला दीजिए और मेरे नाम पर जो खबर चल रही है उसको हटा दीजिए। उसके मायने जो है वो अलग निकाले जा रहे हैं। अब खुद से सुनिए कैसे जो है ये नीतीश कुमार की फोटो के नीचे बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, नीचे लिख भी रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, और उनको यहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। अब एक तरफ जो है यहां पर अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा, लेकिन एक फोटो मैं आपको दिखा देता हूं जो किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने ट्वीट की है। आपकी स्क्रीन पर एक फोटो देखिए, और ये आज ही की फोटो है। नीतीश कुमार ने आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए फोटो ट्वीट किया है, और इस फोटो के अंदर आप देखिए नीतीश कुमार बीच में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद में यहां पर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उनको आप बिल्कुल आखिरी में देख रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि फोटो में रख लिया, वरना फोटो से हटा भी देते। और ये फोटो हमने क्रॉप नहीं की है, जैसे फोटो थी, नीतीश कुमार ने जो फोटो ट्वीट की थी वही फोटो हूबहू यहां पर रखी है। यानी एक तरीके से ये दिखाया बताया जा रहा है कि भैया तुम्हारे दिन पूरे हुए। अब नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू बार बार हुंकार भर रही है। ये पोस्टर आप देख लीजिए जो मैंने आपको दिखाए हैं, लगातार रोजाना नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू ऐसे पोस्टर जारी कर रही है कि क्यों करे विचार जब है नीतीश कुमार। इस तरह के फोटो जो है लगाए जा रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इसी से आप समझ लीजिए कि जेडीयू जो है नीतीश कुमार वो कुर्सी खाली भी करेंगे या कुर्सी पर बने रहेंगे। और आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के सुबह जब मैंने खबर बताई थी तो मैंने दिखाया था कि भाजपा स्वागत कर रही है। जैसे ही खबर आई आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के भाजपा ने स्वागत करते हुए उनको बधाइयां दी रात को ही, और सुबह जब मैंने खबर बताई थी तो जेडीयू ने तब तक ट्वीट नहीं किया था। अब जेडीयू ने ट्वीट कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी भी बधाई नहीं दी है। क्या कहा जाए इसको? क्या नीतीश कुमार वाकई आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के सहज हैं, या नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति यहां पर जो की जा रही है वो क्यों की जा रही है? बिहार के अंदर 6 जनवरी को अमित शाह का भी दौरा है। मतलब 5-6 दिन आप ये मान करके चलिए, फिर उसके बाद में नए साल का जश्न होगा, और नए साल के जश्न के बाद में क्या बीजेपी खुद से अलग हो जाएगी, नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे? और जब अमित शाह पहुंचेंगे बिहार के दौरे पर तो ये डिप्टी सीएम जो आज बोल रहे थे, ये डिप्टी सीएम बने भी रहेंगे या नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार उस तरफ चले गए तो फिर ये डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, फिर ये नेता प्रतिपक्ष इनको बनना पड़ेगा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव इस बात को स्वीकार भी करेंगे
कि चुनाव से 8-10 महीने पहले वो नीतीश कुमार को फिर से साथ लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पोस्टर छप रहे हैं, जय जय वादे किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये राजनीतिक का जो ऊंट है बिहार का, वो किस करवट बैठता है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए मशहूर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, और एक बात मैं आपको और बता दूं, 12 जनवरी को 6 दिन बाद में, अमित शाह के 6 दिन बाद में 12 जनवरी को राहुल गांधी का भी दौरा लगा हुआ है। राहुल गांधी भी 12 जनवरी को बिहार जाने वाले हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त में बिहार में बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में देखना दिलचस्प है कि बिहार में क्या रंग दिखाते हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वही मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, और उन्होंने अपनी दौड़ धूप भी शुरू कर दी है, यात्राएं भी निकाल रहे हैं। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो खतरा था एक तरीके से चिराग पासवान से, और चिराग पासवान ने उनके खिलाफ जो कैंडिडेट उतारने का काम किया, इस बार चिराग पासवान वो नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन इस बीच में एक और नया किरदार निकल करके सामने आया है, और वो है प्रशांत किशोर का। नीतीश कुमार इस बात को भी समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पीछे किसका दिमाग है, प्रशांत किशोर किसका आदमी है। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में लेकर के भी आए, और फिर उसके बाद में बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तो क्या नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि उनकी रणनीति क्या है? और अब प्रशांत किशोर ने वहां पर जो अपनी पार्टी खड़ी की है उपचुनाव के अंदर, हालांकि वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्या प्रशांत किशोर इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे कि नीतीश कुमार के वजूद को ही खत्म कर दें? और इसलिए नीतीश कुमार पिछड़ा, दलित और उसके साथ में मुस्लिम वोट बचाने के लिए भाजपा से अपना पीछा छुड़वाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, और अब देखना यह है कि बिहार में राजनीति किस कदर बदलती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।